नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो कि एक दृष्टि में इनका वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों का परिवर्तन किया जाएगा। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता होगी। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 18 वर्ष से कम बच्चों की उम्र होने पर आपको कारखानों या कंपनियों में कोई काम नहीं दिया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक होने पर ही कोई कंपनियां नौकरियां दे सकती हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में है सिविल कोड का प्रावधान है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 फर्स्ट में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 80 है राज्यसभा का गठन या राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 का फर्स्ट है राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 है संसद के सत्र यानी सत्रावसान का विघटन। अनुच्छेद 100 फर्स्ट हो गया इसका, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत के बराबर होना। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की शक्ति।
अनुच्छेद 143 उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति करना है। अनुच्छेद 161 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। और अनुच्छेद 164 फर्स्ट में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन करना। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनुमति देना और अनुमति पर रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 223 है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 खा पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 जहाँ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243 का टा पंचायतों के लिए निर्वाचन का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 या नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या का घात जिला योजना के लिए समिति बनाना। अनुच्छेद 243 या का झा सहकारी समिति का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित विधियाँ और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर आधार पर होना। अनुच्छेद 300 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व यानी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। अनुच्छेद 344 राजभाषा का आयोग का गठन। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352
राष्ट्रीय आपात का घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो शेयर जरूर कर